एसीएल लिगामेंट की दो मुख्य समस्याओं में से एक होती है एसीएल लिगामेंट का टूट जाना या एसीएल टियर। ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हो सकता है और बहुत ही कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी है। एसीएल लिगामेंट की जो दूसरी मुख्य समस्या है वो है म्यूकोइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल। मतलब कि एसीएल लिगामेंट इसमें टूटता नहीं है लेकिन उसमें डीजनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं। वो उसमें गलाव शुरू हो जाता है। हम आम भाषा में बात करें तो उसके फाइबर्स गलने लग जाते हैं, उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है और वो थिकंड और मोटा हो जाता है। एसीएल टीयर के बारे में हम बहुत सारे वीडियोस में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे म्यूकोइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल क्या होता है, इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूकोइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल के लक्षण की, कि क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे कि हम ये जान पाए कि आपको म्यूकोइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल हो गया है। दोस्तों, म्यूकोइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल मिडिल एज लोगों में होता है। ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। मतलब कि 20 से 40 साल की उम्र में मुख्यतया म्यूकोइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल के पेशेंट्स मिलते हैं। इसके मुख्य सिम्टम्स में सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो होता है कि घुटना मोड़ने में तकलीफ होना। अक्सर घुटने की जो एंड रेंज होती है, जैसे कि उकड़ू बैठने में या स्क्वाट करने में घुटना पूरा मुड़ता है, उसमें पेशेंट को बहुत दर्द होता है और उसे घुटना मोड़ने में तकलीफ होती है। दूसरे जो सिम्टम्स होते हैं इसके, उनमें मुख्य है कि आप यदि बहुत देर तक खड़े हैं या बहुत दूर चलते हैं तो आपको घुटने में हैवीनेस फील होने लगता है, जैसे कि घुटना आपका जल्दी थक गया है। पेशेंट मेरे पास आते हैं ये इस कंप्लेन के साथ कि मुझे घुटने में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मैं आजकल थोड़ी देर खड़ा रहता हूँ और मुझे घुटने में हैवीनेस फील होने लग जाती है, मुझे घुटना मोड़ने में बहुत तकलीफ होती है, रात को जब मैं सोता हूँ तो घुटने के अंदर एक अलग ही तरह का डिस्कम्फर्ट रहता है, और सुबह जब मैं उठता हूँ तो मुझे स्क्वाट करने में, टॉयलेट सीट पे बैठने में तकलीफ होती है। इन सारे फीचर्स यदि आपको बिना चोट लगे हुए हो रहे हैं, मतलब कि आपको कोई चोट नहीं लगी है, आप कभी गिरे नहीं हो और ऑल ऑफ सडन आपको घुटना मोड़ने में तकलीफ होना, घुटने में हैवीनेस रहना, ये सब शुरू हो गए हैं और आपकी एज 20 से 40 साल के बीच में है, तो आप बिल्कुल ऑर्थोपेडिक सर्जन की आपको सलाह लेनी चाहिए। और एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट आपको बता सकता है कि ये सारे सिम्टम्स म्यूकोइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल के होते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए एमआरआई की सहायता ली जाती है। एमआरआई इसके लिए जरूरी है कि एमआरआई आप अच्छे सेंटर पे करवाएं, क्योंकि अक्सर पार्शियल टेयर ऑफ एसीएल और म्यूकोइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल की जो एमआरआई पिक्चर है वो एक जैसी होती है। मतलब कि आपको सिम्टम्स म्यूकोइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल की वजह से आ रहे हैं, लेकिन आपकी रिपोर्ट में हो सकता है कि पार्शियल टेयर ऑफ एसीएल दिया गया हो। इससे फर्क ये पड़ता है कि पार्शियल टेयर ऑफ एसीएल जहां एक्सरसाइज से ठीक होने लगते हैं, वही म्यूकोइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल में एक्सरसाइज से दर्द बढ़ जाता है। तो दोनों का ट्रीटमेंट बहुत अलग है, इसलिए जरूरी है कि आप इसका सही डायग्नोसिस एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट से मिलकर बनाएं। अब डायग्नोसिस कंफर्म हो गया है कि हमें म्यूकोइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। म्यूकोइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल में आपको समझाता हूं एक नी के मॉडल पे। होता क्या है कि ये हमारा एसीएल लिगामेंट है, आप देख सकते हैं। जब हम घुटना मोड़ते हैं तो घुटने की ऊपर की हड्डी में एक ये रूम होता है, इसे नोच कहते हैं। इस नोच के अंदर ये एसीएल लिगामेंट इजीली अकोमोडेट हो जाता है। अब सपोज करिए कि ये लिगामेंट अपनी साइज से 5 गुना मोटा हो गया है। म्यूकोइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल में एक्चुअली यही होता है। इस लिगामेंट के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, इससे इसकी साइज ये साइज से बढ़ के ये वाला साइज हो जाता है। अब हमारे घुटने के अंदर कोई एक्स्ट्रा रूम नहीं है, तो जैसे ही हम घुटना मोड़ेंगे एक थिकन्ड लिगामेंट पीछे के जो भी स्ट्रक्चर है उनके ऊपर कंप्रेस करेगा और हमें दर्द होता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये लिगामेंट बहुत मोटा हो गया। अब मैं जैसे ही घुटना मोड़ता हूं तो ये लिगामेंट घुटने के अंदर फंसता है और इसी वजह से हमें दर्द होता है। इसका ट्रीटमेंट, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं आती है जिससे कोई म्यूकोइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल को ठीक किया जा सकता है। यदि आपको सिम्टम्स सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हैं, मतलब कि बहुत पेन है और आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो एक बहुत ही सिंपल सर्जरी होती है जिसके अंदर दूरबीन की सहायता से इसका जो थिकन पार्ट है उसको हम हटा देते हैं। इसे डीबल्किंग कहते हैं। हार्डली इट टेक्स 15 मिनट टू डीबल्क का एसीएल लिगामेंट। 15 मिनट की सर्जरी होती है और नेक्स्ट डे से आप बिल्कुल पेन फ्री मूवमेंट कर सकते हैं।
पूरा मूवमेंट आने में एक्सरसाइजेस की सहायता ली जाती है और सर्जरी के बाद आपको जो घुटना मोड़ने में तकलीफ होती है वो एकदम से खत्म हो जाती है और आप वापस रूटीन लाइफ में लौट सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो म्यूकोइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल है वो बहुत एक्सटेंसिव होता है, मतलब कि पूरे लिगामेंट को म्यूकोइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल इन्वॉल्व कर लेता है और कई बार इसमें एक फ्लूइड इकट्ठा होने से सिस्ट भी बन जाती है, मतलब एक छोटा सा ट्यूमर जैसी सिस्टिक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसे गैंग्लियोनिक सिस्ट ऑफ एसीएल कहते हैं। इन सब की स्थिति में ये जरूरी हो जाता है कि उस डीजनरेटेड एसीएल को पूरा हटाया जाए और उसकी जगह एक नया लिगामेंट बना दिया जाए, जो सिंपल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होती है। दोनों तरह की सर्जरी, या तो हम डीबल्किंग करें या रिकंस्ट्रक्शन करें, कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और एक ये सिंपल दूरबीन की सर्जरीज होती है जिसमें अगले दिन से आप वापस चलना फिरना शुरू कर सकते हैं और अपनी रूटीन लाइफ में लौट सकते हैं। दोस्तों, आपको म्यूकोइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल या एसीएल की किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर करेंगे। थैंक यू।